बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्दर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी हिस्टोलॉजी को फर्दर डिस्कस करेंगे। उनमें हमारे पास जो पार्ट आ रहा है वो है हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट। जीआईटी के अंदर डाइजेस्टिव जो हमारे पास ट्रैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारे पास सबसे पहले आती है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद हमारे पास स्टमक आएगा और स्टमक के बाद हमारे पास इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास रेक्टम। रेक्टम के बाद हमारे पास एनल कैनाल आएगी। इन सारी स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एसोफेगस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इसोफेजियल वॉल। इसोफेजियल जो वॉल है वो बेसिकली चार कंपोनेंट्स के मिलके बनी होती है। सबसे जो इंटरनल जो लेयर होती है वो हमारे पास म्यूकोज़ा होता है। म्यूकोज़ा के बाद जो म्यूकोज़ा के अंडर जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारे पास सब म्यूकोज़ा होता है। सब म्यूकोज़ा के बाद हमारे पास मस्कुलोज़ा होता है। मस्कुलोज़ा के बाद हमारे पास जो चौथी लेयर होती है वो हमारे पास सीरोस लेयर होती है। ये चार लेयर जो हैं ये मिलके वाल बनाते हैं। इनके एग्जांपल आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये सबसे पहले हमारे पास म्यूकोज़ा है और म्यूकोज़ा के बाद जो सेकंड लेयर है ये हमारे पास होगी सब म्यूकोज़ा। सब म्यूकोज़ा के बाद हमारे पास होगा मस्कुलोज़ा और मस्कुलोज़ा के बाद सबसे एंड में हमारे पास जो लेयर होगी वो हमारे पास सीरोस लेयर होगी। तो ये जो चारों लेयर्स हैं ये मिलके वाल बनाती हैं एक इसोफेगस की। अब सबसे पहले जो हमारे पास जो इनर साइड पे जो हमारे पास सबसे पहली लेयर थी वो हमारे पास है म्यूकोज़ा। जो म्यूकोज़ा है ये इनर मोस्ट लेयर है और ये फर्दर जो है ना डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिलके बनी होती है। इसके ऊपर जो एपिथेलियम होती है वो नॉन कैराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। इसोफेगस के अंदर नॉन कैराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम होती है और ये हमारे पास पहली लेयर है एपिथेलियम की। उसके बाद नीचे कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे। कनेक्टिव टिश्यूज़ के नीचे जो थर्ड कंपोनेंट है इसका वो हमारे पास मस्कुलैरस म्यूकोज़ा होता है। मस्कुलैरस म्यूकोज़ा होगा। जो मस्कुलैरस म्यूकोज़ा है इसमें दो टाइप के स्मूथ मसल्स होंगे। एक हमारे पास आउटर लेयर होगी और दूसरी हमारे पास इनर लेयर होगी। जो हमारे पास आउटर लेयर के मसल्स हैं वो सर्कुलर अरेंजमेंट्स में होंगे। जो इनर हैं वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट्स में होंगे। म्यूकोज़ा के बाद जो हमारे पास सेकंड लेयर आ रही है वो है सब म्यूकोज़ा। सब म्यूकोज़ा बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, लिम्फेटिक्स होंगी। लिम्फेटिक्स के अलावा यहाँ पे जो फैट सेल्स हैं वो भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। जो थर्ड लेयर है वो हमारे पास आएगा मस्कुलोज़ा। मस्कुलोज़ा में हमारे पास अगर हम एसोफेगस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करें, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है और ये हमारे पास थर्ड है। तो फर्स्ट पार्ट को हम कहेंगे कि ये हमारे पास अपर पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारे पास मिडल पार्ट होगा और थर्ड पार्ट हमारे पास लोअर पार्ट होगा। तो जो हमारे पास एसोफेगस है इसके अंदर जो मसल्स की लेयर हैं वो हमारे पास जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और हमारे पास सर्कुलर मसल्स होते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं वो एसोफेगस के अंदर आउटसाइड पे प्रेजेंट होंगे और जो सर्कुलर होते हैं वो हमारे पास इनर साइड पे प्रेजेंट होंगे, इनर लेयर के अंदर होंगे। जो अपर पार्ट है वहाँ पे जो मसल की टाइप है वो यहाँ पे स्केलेटल मसल्स होंगे। स्केलेटल मसल से मिलके अपर पार्ट बना होता है। जो मिडल पार्ट है वो स्केलेटल
प्लस स्मूथ मसल्स का बना होता है। जो हमारे पास लोअर पार्ट है ये बेसिकली स्मूथ मसल्स ओनली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स ओनली यहाँ पे प्रेजेंट होंगे।